हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के लेक्चर में जो मेंबर हम कल पढ़ रहे थे उसका नाम था पॉलीसाइफोनिया, रोडोफाइसी का मेंबर है। उसकी ब्रांचिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल। तो बात करते हैं ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग में ये बताया कि पॉलीसाइफोनिया के थैलस में दो प्रकार की ब्रांचेस होती हैं। एक तो होती है माइक्रो शॉर्ट ब्रांचेस जिसे बोलते हैं, और एक होती है लॉन्ग ब्रांचेस। तो शॉर्ट ब्रांचेस या जिनको ट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं, जानते हैं कि वो क्या होती हैं। शॉर्ट ब्रांचेस या ट्राइकोब्लास्ट यह है लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस होती हैं। यह स्ट्रक्चर में यूनिएक्सल होती हैं तथा इनके पेरिसेंट्रल साइफन अनुपस्थित होते हैं। इनमें जो यूनिएक्सल होती है तो उसमें पेरिसेंट्रल साइफन एब्सेंट होते हैं। सेल्स एक दूसरे के द्वारा पिट कनेक्शन से जुड़ी होती हैं। यह ब्रांचेस मेन एक्सिस तथा लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस पर सर्पिल क्रम में निकलती हैं। इनकी सेल्स में बहुत कम क्रोमेटोफोर्स होते हैं। यह शाखाएं डेसिडुअस होती हैं। सर्दियों से पहले ये शाखा को गिरा देती हैं तथा बसंत ऋतु में फिर से विकसित हो जाती हैं। ट्राइकोब्लास्ट की जो बेसल सेल है सिस्कार सेल के रूप में पेरिसेंट्रल सेल में रहती है। तो ये एक तो ट्राइकोब्लास्ट हुई या शॉर्ट ब्रांचेस हुई, और दूसरी होती हैं लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस। लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस होती हैं तथा यह आधार पर पॉलीसाइफोनस तथा डिजिटल पार्ट में मोनोसाइफोनस होती हैं। यह ब्रांचेस शॉर्ट ब्रांचेस की आधार सेल से विकसित होती हैं। जैसे पॉलीसाइफोनिया बायोलेसिया जैसी स्पीशीज में ट्राइकोब्लास्ट आरंभ यानी स्टार्टिंग से एक एक्स्ट्रा ग्रोथ के रूप में विकसित होती है। ये ट्राइकोब्लास्ट के साथ ही विकसित होती है तथा कुछ डिविजन्स के बाद ट्राइकोब्लास्ट एक ओर की ओर पुश आउट हो जाती है, जिससे यह ट्राइकोब्लास्ट डाइकोटोमसली ब्रांच दिखाई देती है। जो एक्स्ट्रा ग्रोथ लंबी ब्रांच की एपिकल सेल की भांति कार्य करती है, जो लगातार डिवीजन के पश्चात सेंट्रल साइफन बनाती है। ये इसमें दो प्रकार की ब्रांचेस पाई जाती हैं, शॉर्ट ब्रांच और लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस। ट्राइकोब्लास्ट है। अब देखते हैं इसका सेल स्ट्रक्चर। सेंट्रल तथा पेरिसेंट्रल साइफन की सेल्स सिलिंड्रिकल तथा इलोंगेट होती हैं। सेल वॉल बाहरी पैक्टिन तथा इनर सेलुलोज की लेयर में डिवाइड होती है। सेल में एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है जो टोनोब्लास्ट द्वारा कवर्ड होती है। टोनोब्लास्ट द्वारा कवर्ड होती है। सेल वॉल व सेंट्रल वैक्यूल के बीच साइटोप्लाज्म पाया जाता है। सेल में अनेक डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स होते हैं जिनमें पायरिनोइड्स नहीं होते। इनकी खास बातें होती हैं, पायरिनोइड्स एब्सेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, फाइकोराइथिन तथा गामा फाइकोसाइनिन पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर पेरिफेरल स्टेज में होते हैं। सेंट्रल साइफन की सेल्स तथा पेरिसेंट्रल साइफन की सेल्स में एक पेरिसेंट्रल केंद्रक पाया जाता है। पेरिसेंट्रल केंद्रक पाया जाता है।
साइटोप्लाज्म में फ्लोरिडीन स्टार्च के कण संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। इसकी जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में होता है। इस पर क्वेश्चन जनरेट होता है। ग्रोथ की यदि हम बात करें तो उसकी ग्रोथ है वो एपिकल सेल द्वारा होती है जो सेंट्रल साइफन के एपेक्स पर स्थित होती है। एपिकल सेल ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा नीचे की ओर अनेक सेल्स को काटती है जिससे सेंटर साइफन बनते हैं। कुछ जो लोअर सेल होती हैं वो ऊपर की ओर डिवाइड होकर पेरिसेंट्रल सेल बनाती हैं। इस प्रकार हमने इसके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में जाना, स्ट्रक्चर कितने ब्रांच के बारे में, सेल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसाइफोनिया का रिप्रोडक्शन। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पॉलीसाइफोनिया की है वो हेटेरोथैलिक तो थैलस होता ही होता है, लेकिन इसकी लाइफ स्टेज में 3 प्रकार की स्टेजेस पाई जाती है। तो ये एक प्रकार से ट्राइफेजिक एल्गी कहलाता है। ट्राइफेजिक एल्गी, इसमें 3 प्रकार की फेजेस पाई जाती हैं। कौन कौन सी वो फेजेस होती हैं? इससे पहली फेज है गैमेटोफिटिक फेज, मतलब थैलस जो हैप्लॉइड, फ्री फ्लोटिंग तथा मोनोसियस कंडीशन हो उसकी, फ्री फ्लोटिंग हो, थैलस हैप्लॉइड हो और फ्री फ्लोटिंग हो, और जो इकलिंगाश्रयी हो। इकलिंगाश्रयी से मतलब कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं डायोसियस, मेल और फीमेल का अलग अलग पाया जाना। तो जो उसके हैप्लॉइड्स होते हैं वो डायोसियस होते हैं, मतलब जो उसके गैमेटोफाइट होते हैं डायोसियस, मेल और फीमेल अलग अलग बनते हैं। दूसरा था जो इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इसके जो वो स्पर्मेटेंजियम होते हैं, जैसे मेल गैमेटोफिटिक प्लांट होते हैं। एक होते हैं कार्पोगोनियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट होते हैं। और जो कार्पोगोनियम फीमेल गैमेटोफाइट है और स्पर्मेटेंजियम मेल पार्ट। तीसरी फेज जो उसकी होती है, जो सेकंड फेज होती है उसकी कार्पोस्पोरोफाइट होती है। कार्पोस्पोरोफाइट भी एक डिप्लॉयड स्टेज होती है तथा फीमेल गैमेटोफाइट पर निर्भर करती है, क्योंकि ये जाइगोट से डेवलप होती है। तब बाद में कार्पोस्पोरेंजिया को धारण करती है। कार्पोस्पोरेंजिया के अंदर डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स बनते हैं। तीसरी स्टेज है वो है टेट्रास्पोरोफाइट। ये भी डिप्लॉयड होते हैं और ये कार्पोस्पोर के जर्मिनेशन से बनते हैं तथा डिप्लॉयड पर निर्भर करते हैं। ये जो प्लांट होते हैं टेट्रास्पोरेंजिया को धारण करते हैं और मेल और फीमेल, टेट्रास्पोरेंजिया में 4 स्पोर हैं, 2 मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और 2 फीमेल गैमेटोफाइट। इस प्रकार ये जो एल्गी है वो एक ट्राइफेजिक एल्गी है, इसमें 3 प्रकार की स्टेजेस पाई जाती हैं, गैमेटोफिटिक फेजेस, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट। 3 प्रकार की इसमें फेजेस पाई जाती हैं। अब रिप्रोडक्शन हम देखें तो पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल में एसेक्सुअल तथा सेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लाइफ साइकिल ट्राइफेजिक होती है और ये भी ट्राइफेजिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का एग्जाम्पल है और आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन ही होता है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो टेट्रास्पोर द्वारा होता है। टेट्रास्पोर का निर्माण टेट्रास्पोरेंजिया में होगा और टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं जो एक टेट्राहेड्रल टेट्राड्स में अरेंज होते हैं तथा इस टेट्रास्पोर से 2 प्रकार टेट्रास्पोर जो होते हैं इसमें 2 से मेल गैमेटोफाइट और 2 से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है।
किस प्रकार टेट्रास्पोंजियम का यदि हम निर्माण होता है, यदि हम ये जानने की कोशिश करें कि टेट्रास्पोंजियम में क्या होता है कि जो सेल होती है, पेरिसेंट्रल सेल होती है, वो ये देखिएगा, तो ये जो पेरिसेंट्रल सेल डिवाइड हुई और डिवाइड होकर इसने क्या किया, टेट्रास्पोरेंजियम बनाया, एक स्टॉक सेल बनाई। और जो टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर, टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस डिवीज़न हुआ और मियोसिस डिवीज़न होने से टेट्रास्पोर बने। और इन टेट्रास्पोर में से जो चारों स्पोर्स हैं, इनमें से 2 स्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और 2 फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो टेट्रास्पोर द्वारा होता है और टेट्रास्पोर का निर्माण टेट्रास्पोरेंजियम में होता है और टेट्रास्पोरेंजियम का निर्माण यानी कि जो टेट्रास्पोरोफाइट में होता है। ऐसे प्लांट बॉडी जो टेट्रास्पोर को वेयर कर रही है वो टेट्रास्पोरोफाइट कहलाती है। तो जो इसकी पॉलीसाइफोनी की एसेक्सुअल स्टेज की फेज है जैसे टेट्रास्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरेंजियल मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है। जो स्पोरेंजियल मदर सेल है वो एक्चुअल में डिवाइड होकर स्पोरेंजियम इनिशियल स्टॉक सेल बना लेगी और जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल है उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, वो टेट्रास्पोर बना लेगी। और टेट्रास्पोर हेप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं जो टेट्राहेड्रल टेट्राड्स में होते हैं। टेट्राहेड्रल टेट्राड से निकलने के बाद इनसे 2 से मेल गैमीट, 2 जो होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं और 2 फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो ये जो टेट्रास्पोर हैं ये टेट्रास्पोरेंजियम की जो स्पोरेंजियम की वॉल है उसके टूटने से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। 2 डिफरेंट स्ट्रेन के स्पोर होते हैं, 2 पॉजिटिव स्ट्रेन के, 2 नेगेटिव स्ट्रेन के। तो 2 से मेल गैमेटोफाइट बनता है, 2 से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। इस प्रकार मतलब पॉलीसाइफोनी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है।